अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड को हतमी शक्ल दे दी है, जिसका बाकायदा ऐलान 11 जनवरी को मुतवक्की है। इस स्क्वाड में शामिल एक अहम नाम जिसने शायकीन क्रिकेट के चेहरे पर खुशी बखेर दी है और वो नाम है साइम अयूब का। जी हाँ नाजरीन, इस स्क्वाड में नौजवान बल्लेबाज साइम अयूब को शामिल किया गया है। साइम अयूब जिन्हें उनकी शानदार कारकर्दगी की बदौलत टीम में शामिल किया गया है, नौजवान नस्ल के लिए एक मिसाली खिलाड़ी बनते जा रहे हैं। इसके अलावा 3 मजीद अहम खिलाड़ियों की वापसी भी हुई है और उनमें सबसे बड़ा नाम है फ़खर जमान का, जिन्होंने खुद अपनी फिटनेस की तस्दीक करते हुए कहा है कि वह दोबारा मैदान में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए तैयार है। फ़खर जमान ने अपनी गैर मौजूदगी की वजाहत करते हुए बताया है कि T20 वर्ल्ड कप के बाद वो एक बीमारी में मुब्तला हो गए थे, जिसकी वजह से वो टीम से बाहर थे, लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए हैं और अगली वाइट बॉल सीरीज़ में एक बार फिर पाकिस्तानी टीम के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास दुनिया के 3 बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और साइम अयूब। उनके साथ खेलना मेरे लिए बाइस फ़ख्र है, चाहे मैं ओपनिंग पोजीशन हासिल करूं या ना करूं। मैं खुद को खुश नसीब समझता हूं कि मैं इन अजीम खिलाड़ियों के साथ टीम का हिस्सा हूं। नाज़रीन, अगर स्क्वाड की बात करें तो इस 15 रुकनी स्क्वाड में पाकिस्तान के कई अहम खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान टीम का मुस्तकिल हिस्सा है, जबकि साइम अयूब जैसे नौजवान खिलाड़ी के लिए टीम में जगह बनाना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। फ़खर जमान की वापसी के साथ इमामुल हक और शादाब खान ने भी स्क्वाड में अपनी जगह वापस हासिल की है। शादाब खान को इरफान खान न्याजी की जगह शामिल किया गया है। इमामुल हक ने भी स्क्वाड में वापसी की है, जबकि यूनुस खान की राय थी कि इमाम की जगह शान मसूद को शामिल किया जाए, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट बेहतर है और वो कम डॉट बॉल्स खेलते हैं। लेकिन टीम इंतजामिया ने इमामुल हक पर एतमाद का इजहार किया है। बल्लेबाजी के शोबे में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, फ़खर जमान, इमामुल हक, सलमान अली आगा और तैयब ताहिर शामिल हैं। कामरान गुलाम को भी शामिल किया गया है, जो एक बेहतरीन बल्लेबाज और फील्डर हैं, जबकि सलमान अली आगा और तैयब ताहिर जैसे खिलाड़ी मिडल ऑर्डर्स को मजबूत करेंगे और फिनिशर के तौर पर अपना किरदार अदा करेंगे। तैयब ताहिर के बारे में ये खबरें थी कि उन्हें स्क्वाड से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन उन्हें बरकरार रखा गया है। जबकि बॉलिंग के शोबे में शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद और मोहम्मद हुसैन शामिल हैं। ये सब खिलाड़ी अपनी तेज़ और स्पिन बॉलिंग के ज़रिए किसी भी टीम को मुश्किल में डाल सकते हैं। शाहीन शाह अफरीदी की मौजूदगी पाकिस्तान के लिए हमेशा से एक बड़ी ताकत रही है, जबकि नसीम शाह और हारिस रऊफ अपनी जारहाना बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं। नाज़रीन, ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि ये स्क्वाड हतमी होने के करीब है, क्योंकि ICC की हदायत के मुताबिक 12 जनवरी तक स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ियों की फहरिस्त को हतमी शक्ल देना ज़रूरी है, ताकि उनके नाम, रिकॉर्ड्स और किट्स की तैयारी मुकम्मल की जा सके। लेकिन साइम अयूब की फिटनेस के बारे में अबहाम बरकरार है। यही वजह है कि साइम अयूब जैसे खिलाड़ियों को इब्तदाई स्क्वाड में शामिल किया गया है और उनकी फिटनेस की मुकम्मल जांच 11 फरवरी तक की जाएगी, जिसके बाद उनकी दस्तयाबी के बारे में वाजिया कर दिया जाएगा। इस वक्त तक ये इब्तदाई स्क्वाड तस्वुर किया जा रहा है। उम्मीद है कि ये टीम चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार कारकर्दगी दिखाएगी और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये स्क्वाड तजर्बाकार और नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। साइम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और फ़खर जमान जैसे खिलाड़ी शायकीन के दिल जीतने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी की वापसी टीम को मजीद मजबूती फराहम करेगी। उम्मीद है कि ये टीम ना सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी का दिफा करेगी, बल्कि शानदार कारकर्दगी दिखाकर पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेगी। दोस्तों, आपके इस बारे में क्या ख्याल है? किस खिलाड़ियों को पाकिस्तान स्क्वाड में होना चाहिए और किसको नहीं होना चाहिए? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें।